हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स। तो एम्परर का मतलब हो गया सम्राट या फिर बादशाह बोल सकते हैं। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है एस, इसका मतलब हो गया कि सम्राट के न्यू यानी नए, क्लॉथ्स यानी कपड़े, तो सम्राट के नए कपड़े। इन अ फार away kingdom lived a foolish emperor who was very proud in a far away kingdom। इसका मतलब हो गया कि दूर के एक राज्य में। तो किंगडम का मतलब हो गया राज्य या फिर साम्राज्य बोल सकते हैं, जहाँ पे राजा या सम्राट के द्वारा शासन किया जाता हो। तो दूर के एक राज्य में लिव्ड यानी रहता था, अ फुलिश एम्परर, एक मूर्ख एम्परर यानी सम्राट रहता था। हु वाज वेरी प्राउड, हु यानी जिसे, वाजा यानी था, वेरी प्राउड यानी बहुत ही घमंड था, वेरी प्राउड यानी घमंड था। तो प्राउड का मतलब गर्व भी होता है, घमंड भी होता है। और यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया। एम्परर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि एक फुलिश एम्परर था और वो बहुत ही क्या था, घमंडी था। यहाँ तक हो गया। वन डे एक दिन, टू ट्रिकस्टर्स यानी कि दो ठग। तो ट्रिकस्टर्स का मतलब हो गया ठग बोल सकते हैं, धोखेबाज, चालबाज, जो भी आपको अच्छा लगे यूज करने में वो कर सकते हैं। दो ठग हु वर विजिटिंग द किंगडम, यानी कि दो ठग जो वर विजिटिंग यानी दौरा कर रहे थे द किंगडम यानी कि राज्य में। यानी बोल सकते हैं कि दो ट्रिकस्टर्स आए थे, ठग यानी दौरा किए थे, यानी आए थे कहाँ, तो किंगडम में यानी कि राज्य में। डिसाइडेड टू चीट यानी कि उन्होंने तय किया, निर्णय लिया। डिसाइड की सेकंड फॉर्म हो गई डिसाइडेड। टू चीट यानी कि ये धोखा देने के लिए उन्होंने डिसाइड किया, तय किया। द एम्परर यानी सम्राट को उन्होंने ठगने का क्या किया, तय किया। दे मेट द एम्परर एट द पैलेस एंड टोल्ड हिम दे मेड मैजिकल क्लॉथ्स ओनली द इंटेलिजेंट कुड सी। दे मेट यानी कि वे मिले, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट हो गई और दे प्रोनाउन यूज किया गया, क्योंकि एक से ज़्यादा है, वे दो थे, इसलिए दे प्रोनाउन यूज किया गया। दे मेट यानी वो मिले द एम्परर यानी सम्राट से, एट द पैलेस कहाँ मिले, तो जगह को दिखा रहा है कि पैलेस में यानी महल में। एंड टोल्ड हिम और उनसे कहा, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड हो गई और हिम यहाँ पे किंग के लिए यूज किया गया कि उन्होंने उससे कहा यानी राजा से। दे मेड उन्होंने बनाया है, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड हो गई। मैजिकल क्लॉथ्स यानी कि जादुई कपड़े। ओनली यानी केवल, द इंटेलिजेंट कुड सी यानी वो उन कपड़ों को केवल इंटेलिजेंट जो समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, कुड सी यानी कि देख सकते हैं। तो उसने क्या बोला कि उन्होंने कपड़ा बनाया है जिसे, जादुई कपड़ा जिसे केवल समझदार लोग ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुड का यूज किया गया प्रेजेंट के रूप में, पास्ट का यहाँ पे सेंस नहीं दे रहा है, तो कुड का हम पास्ट के लिए भी यूज करते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। तो ओनली द इंटेलिजेंट कुड सी यानी जो इंटेलिजेंट लोग हैं वही सिर्फ देख सकते हैं उस कपड़े को। द एम्परर वाज डिलाइटेड, तो एम्परर जो थे सम्राट, वाज डिलाइटेड यानी वो प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। हैप्पी यानी खुश हुए, डिलाइटेड का मतलब होगा कि ज़्यादा ही खुश हो गए। तो वेरी जब हैप्पी आप बोलना चाहते हैं तो उसकी जगह पे डिलाइटेड का यूज कर सकते हैं। ही गेव देम मनी एंड आस्क्ड देम टू मेक अ रोब फॉर हिम। ही गेव देम, यहाँ पे ही प्रोनाउन किंग के लिए यूज किया गया है, क्योंकि राजा तो एक ही है, इसीलिए ही का यूज किया गया। उन्होंने दिए, गिव की सेकेंड फॉर्म देव, देम, तो देम से पता चलता है कि उन्हें दो जो ट्रिकस्टर्स थे उन्हें दिए, मनी यानी पैसा, एंड आस्क्ड देम यानी कि उनसे कहा, टू मेक यानी कि बनाने के लिए। तो आस्क मतलब पूछना भी होता है, और लेकिन यहाँ पे आस्क का मतलब हो गया टू मेक अ रोब यानी बनाने के लिए कहा। देम यानी उन्हें, टू मेक यानी बनाने के लिए, अ रोब एक वस्त्र। तो रोब का मतलब हो गया वस्त्र, या फिर बोल सकते हैं क्या उसे बोलते हैं, पोशाक भी बोल सकते हैं। फॉर हिम यानी उनके लिए। मैनी डेज लेटर द एम्परर सेंट हिज मिनिस्टर टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। मैनी डेज लेटर यानी कई दिनों के बाद, द एम्परर यानी सम्राट, सेंट
सेंड की सेकेंड फॉर्म हो गई सेंड, यानी कि एम्परर ने भेजे हिज मिनिस्टर अपने मंत्री को टू चेक, तो चेक करने के लिए यानी हो गया कि देखने के लिए, या फिर बोल सकते हैं क्या बोलते हैं चेक करने यानी देखने के लिए ही, जांच करने के लिए भी बोल सकते हैं। द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब हो गया प्रगति, यानी कि प्रगति कहाँ तक हुई है ये देखने के लिए। ऑफ द वर्क यानी काम की प्रगति कहाँ तक हुई है ये देखने के लिए उन्होंने मंत्री को भेजा। अनफॉर्चुनेटली यानी इसका मतलब हो गया दुर्भाग्यवश, द मिनिस्टर शॉ यानी देखा, नो क्लॉथ, तो उसने कोई भी कपड़ा नहीं देखा। नो क्लॉथ यानी कोई भी कपड़ा उसने नहीं देखा जो मिनिस्टर गया था देखने के लिए। द ट्रिकस्टर्स, जो ट्रिकस्टर्स थे यानी ठग थे, वर ओनली प्रिटेंडिंग टू वर्क, द ट्रिकस्टर्स यानी जो ठग थे वर ओनली प्रिटेंडिंग, वो केवल ओनली यानी केवल प्रिटेंडिंग यानी दिखावा कर रहे थे, वर्क के साथ प्रिटेंडिंग है यानी दिखावा कर रहे थे, टू वर्क यानी काम करने का वो केवल दिखावा कर रहे थे। बट फेयरिंग द एम्परर्स रॉथ, फेयरिंग, तो फेयरिंग का मतलब हो गया डर, द एम्परर्स रॉथ यानी कि सम्राट के क्रोध से डर करके, फेयरिंग यानी डर करके, तो उसे क्या था, सम्राट का क्रोध का डर भी था। ही लाइड, उसने झूठ बोला, तो वो डर गया था कि देखने आया है तो सम्राट का जो क्रोध है उससे मतलब उसे डर था। ही लाइड, उसने झूठ कहा, तो लाई की सेकेंड फॉर्म हो गई लाइड और थर्ड फॉर्म भी लाइड होती है यानी कि झूठ कहा। डैट की द क्लॉथ्स वर लवली, जो कपड़े हैं वर लवली यानी कि बहुत ही कपड़े जो है प्यारे हैं ऐसा उसने कहा। आफ्टर सेवरल डेज यानी कि आफ्टर सेवरल डेज यानी कई दिनों के बाद। द ट्रिकस्टर्स, जो ठग थे, अराइव्ड यानी पहुँचे, एट द कोर्ट यानी कि दरबार में पहुँचे, यानी राजा के दरबार में वह पहुँचे। एंड टोल्ड द एम्परर्स, और सम्राट से कहा, डैट कि हिज रोब वाज रेडी, उनका जो रोब है यानी पोशाक है, लिबास है, वो वाज रेडी यानी कि वो तैयार था। हाउएवर, हालांकि, द एम्परर कुड सी नथिंग एट ऑल, हालांकि द एम्परर यानी जो सम्राट थे, कुड सी नथिंग यानी कि कुछ भी वो नहीं देख सके, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, यानी कि जो ट्रिकस्टर्स था उसने कहा कि कपड़ा तैयार है लेकिन राजा को कुछ भी नहीं दिखा। बट ही डिड नॉट आस्क क्वेश्चंस, लेकिन ही डिड नॉट आस्क, उन्होंने नहीं पूछा, तो यहाँ पे पास्ट की नेगेटिव सेंटेंस हो गई, पास्ट इंडिफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस। ही डिड नॉट आस्क, उन्होंने नहीं पूछा, क्वेश्चंस यानी कि कुछ भी प्रश्न उन्होंने नहीं पूछा। एज ही डिड नॉट वांट टू लुक फुलिश, एज, तो एज का मतलब यहाँ पे हो गया क्योंकि ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहते थे, टू लुक यानी दिखना, फुलिश यानी मूर्ख, तो वो नहीं मूर्ख दिखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ भी क्वेश्चन नहीं कहा, क्योंकि उसने जो ट्रिकस्टर्स थे वो पहले ही बोल दिए थे कि जो कपड़े हैं वो इंटेलिजेंट लोगों को ही दिखेंगे। यहाँ तक हो गया। द ट्रिकस्टर्स प्रिटेंडेड, जो ठग थे उन्होंने दिखावा किया, टू ड्रेस द एम्परर इन न्यू क्लॉथ्स एंड फॉलोड हिम इनटू द स्ट्रीट्स, तो जो वो ट्रिकस्टर्स थे उन्होंने प्रिटेंडेड यानी दिखावा किया, टू ड्रेस द एम्परर यानी एम्परर को ड्रेस पहनाने का दिखावा किया, इन न्यू क्लॉथ्स यानी नए कपड़े पहनाने का दिखावा किया कि जैसे वो कपड़े पहना रहे हो ऐसा उन्होंने दिखावा किया। एंड फॉलोड हिम, और उनका पीछा किया, इनटू द स्ट्रीट्स यानी कि सड़कों पर। द एम्परर यानी कि सम्राट, वाज प्राउड ऑफ हिज रोब यानी सम्राट को क्या था, वाज यानी था, प्राउड यानी गर्व, ऑफ हिज रोब अपने कपड़ों पर क्या था, गर्व था उन्हें, तो यहाँ पे प्राउड का मतलब गर्व हो गया। द पीपल इन द स्ट्रीट्स यानी कि लोग, इन द स्ट्रीट्स यानी कि सड़कों पर लोग, तो स्ट्रीट्स का मतलब हो गया सड़क या फिर गली बोल सकते हैं। स्टॉप्ड यानी रुक गए, टू लुक यानी देखने के लिए, एट द एम्परर्स
एट द एम्परर्स, यानी कि सम्राट को देखने के लिए जो लोग थे सड़कों पर वो रुक गए। वेन, जब, सडनली, अचानक से, अ चाइल्ड क्राइड आउट, एक बच्चा चिल्लाया। क्राइड आउट यानी कि एक बच्चा चिल्लाया। द एम्परर इज वेयरिंग नथिंग एट ऑल, तो क्या चिल्लाया कि द एम्परर इज वेयरिंग नथिंग एट ऑल, यानी जो सम्राट है नथिंग यानी कुछ भी नहीं पहने हुए हैं, एट ऑल यानी बिल्कुल भी। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेंटेंस है, एम्परर इज वेयरिंग, लेकिन नहीं, ऐसा यहाँ पे वेयरिंग ये दिखा रहा है, एम्परर यानी सम्राट की स्थिति को दिखाया जा रहा है कि वो नथिंग यानी कुछ भी नहीं, एट ऑल यानी बिल्कुल भी पहने हुए थे। तो वो कुछ भी नहीं पहने हुए थे, ऐसा उस बच्चे ने चिल्लाया। द एम्परर यानी उस बच्चे ने कहा कि सम्राट कुछ भी नहीं पहने हुए हैं, ऐसा उस बच्चे ने चिल्लाया, कहा। द एम्परर वाज एम्बैरेस्ड, यानी कि सम्राट को एम्बैरेस्ड यानी शर्मिंदगी महसूस हुई। बट, लेकिन, इट वाज टू लेट, लेकिन बहुत ही, टू का मतलब हो गया बहुत, लेट यानी देर हो गई थी, वाज यानी थी, लेकिन बहुत देर हो गई थी। एंड द ट्रिकस्टर्स, और जो ठग थे, धोखेबाज थे, हैड ऑलरेडी फ्लेड विथ द मनी, हैड ऑलरेडी यानी ऑलरेडी का मतलब हो गया पहले ही, हैड फ्लेड यानी भाग गए थे, विथ द मनी यानी पैसे के साथ, यानी पैसे लेकर जो ट्रिकस्टर्स थे वो पहले ही भागे थे, क्योंकि वो जान गए थे कि पता तो चलने ही वाला है। तो सभी लोग क्या थे, चुप थे, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो तो सच बोल ही देते हैं। तो एक बच्चे ने चिल्लाया कि सम्राट कुछ भी कपड़े नहीं पहने हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये थी द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स की स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।